मतलब डेंगू के अंदर तो क्या हो कि पेशेंट का बहुत तेज़ फीवर आसी और बारिश के मौसम में ज़्यादातर यो रहा है, पूरे सीजन में कौन रहा है, बारिश के मौसम में ये टाइम यो चाल वो 2-3 महीना मसल्स का इतने अंदर इतना तेज़ पेन हो जानो मेरी कोई हड्डी तोड़ रही हो, क्योंकि डेंगू को फैलने को तरीका हुई है, डेंगू वाला पेशेंट ने खाया दूसरे ने खा जाओ। नमस्कार, मैं अरुण और ते देख रहे हो छिलकू झुंझुनू। भाई उम्मीद करूँ तो खुश होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। फिलहाल मैं थाने एक डॉक्टर जी के पास दिखाई दे रहा हूँ। बिल्कुल मैं जाखल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हूँ और डॉक्टर जी अपने साथ ही आज आप मौसमी बीमारियां लेके बातचीत करें, क्योंकि फिलहाल पेशेंट ही काफ़ी मौसमी बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। ओपीडी भी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी आपने, तो भी आधार पर कुछ एक मौसमी बीमारी जहाँ बात कर लें, डेंगू मलेरिया ये काफ़ी प्रभावित फिलहाल कर रही लोगन, तो भी चीज़ें लेके के हिसाब से बस वो बच्चों जा सके कि बका इलाज ही साथ में घरेलू उपचार कौन सा होगा, सारी चीज़ें लेके आप बातचीत करांगा। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो शेयर करना है, लास्ट तक बने रहना है। डॉक्टर जी एक बार तो दर्शकन परिचय करवा दो। मैं हूँ डॉक्टर दीपेंद्र कुमार बुगालिया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाखड़ को इंचार्ज के तौर पर मैं कार्य कर रहा हूँ। टाइम डॉक्टर जी भाई फिलहाल देखो मौसम चेंज हो रही है, मन लग रहा है भाई पेशेंट भी काफ़ी मन हलचल दिखाई दी है अड़े, तो कथा के पेशेंट बढ़ गया, साथ में कौन सी बीमारी मुख्य रूप से टाइम ज़्यादा लेके आ रही? जनरली आपने क्या है कि पेशेंट लगभग 60 और 70 के आसपास रह रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि मौसमी बीमारी की वजह से अचानक ओपीडी 200 ऊपर चली गई है। अरबी में भी जुकाम बुखार का पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, जो अभी मौसमी बीमारी बहुत तेज़ चल रही हैं। जगह का मैं थानिया बताना चाहूँगा मुख्य तौर पर कि 70% पेशेंट लगभग वायरल पेशेंट आ रहे हैं और जुकाम बुखार भी बहुत तेज़ है वहाँ, लेकिन डेंगू और मलेरिया को भी प्रकोप अभी आपने देखा सारी जगह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इकले भी मतलब लोगों थोड़ी सी बताने की ज़रूरत है। ये टाइम डॉक्टर जी ये टाइम ही डेंगू मलेरिया फैले या फिर सीजन भर पूरी साल में कोई भी टाइम हो उसके? नहीं, डेंगू मलेरिया पूरी साल में कौन पहले मेनली जो यो मौसम है ना अपना बारिश वालों और ये टाइम जटे पानी इकट्ठा हो जाए और बारिश के मौसम में ज़्यादातर यो रहा है, पूरे सीजन में कौन रहा है, बारिश के मौसम में ये टाइम यो चाल वो 2-3 महीना और अक्टूबर नवंबर के बाद में लगभग इसका पेशेंट कम हो जाए। एक माने जाए मान लो कोई पेशेंट ने कहीं पता चला मैं फिलहाल डेंगू को पेशेंटों को या फिर मलेरिया मेरे लाग गई है और कहीं से पता चला? देखो आँख को थोड़ा सा जो है एक तो वायरल फीवर है, जगह हमारे पेशेंट ने थोड़ा सा यहाँ जुकाम बुखार होगी, थोड़ा गला में दर्द होगा और वो मतलब यहाँ नॉर्मली आयो और वो आपने ना जहाँ हॉस्पिटल में आओगे ट्रीटमेंट लेके वो गए और वो सही होगा। लेकिन यह थोड़ी सी डिफरेंट तरीक़ों में आऊँगी डेंगू और मलेरिया, जहाँ मतलब डेंगू के अंदर तो क्या हो कि पेशेंट का बहुत तेज़ फीवर आसी और बिना लगोगो कि और इतना तेज़ सिर में दर्द होगा कि बिना लगोगो कि यार लाइफ में इतना तेज़ सिर में दर्द पहले को नहीं होगा कभी, और बहुत तेज़ बुखार। अब वो जनरल मान लो कटों भी दवाई ली या पैरास्टामोल ली, अब वो ले ली थोड़ी सी देर ठीक रहो वो भी के बाद में भी दोबारा हो जाओगे, तो ये इनमें और प्लस भी का मतलब मसल्स का इतने अंदर इतना तेज़ पेन होगा जानो मेरी कोई हड्डी तोड़ रही हो, तो मतलब ये वार्निंग साइंस होगा कि हाँ यार अपन हॉस्पिटल चल जाना चाहिए अब, क्योंकि यह डेंगू या फिर मलेरिया में कोई सी ओस्क है। मोटा मोटा लक्षण यही मोटा मोटी ये चीज़ यह होगी जब बिन बेरो पड़ जाएगा कि हाँ भाई मैंने एक बार हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि एकदम हड्डी टूटा लग जाएंगे बुरी तरीकों और हाँ जकड़न भयंकर हो जैसी, और भी नहीं लाग सी कि भाई कि यह बुखार तो मतलब मैं गोली ले कोई आराम ही को नहीं रहे मेरे तो बिकले वो इंडिकेशन है कि वो तुरंत अपने नियर अस्पताल में जाए और आपकी सीबीसी तो कम से कम वो कराओ बटे पाबियन बाजू जी मान जो सिम्टम देख के और मैं प्लेटलेट वगैरह देख के और कुछ चेक करके देखांगा कि भाई आइडियली वो डेंगू को है या फिर जनरल है कि हिसाब किताब है, तो बीम में भी को आगे बीम भी हेल्प कर दें आप बीम बता देंगे ऑर्डिनाइट करके कि भाई कैसे क्या करना। लेकिन मैंने यहाँ घर बिल्कुल भी खोल रहना है कि भाई जहाँ भी कहीं कि फ्यूर आई तो बिन बिल्कुल परामर्श की तो सख्त ज़रूरत है, बिन हॉस्पिटल तो जाना ही चाहिए और कम से कम आपकी बेसिक जो जांच तो जरूर कराओ, न कि वो घर बैठ के अठिन बटिनो दवाई ले ली और फिर सोच रहे कि मैं ठीक हो जाऊँगा बाकी लोग तो ठीक हो रहे ही। सब पहले तो लोग मन लगा घर ही डॉक्टर बन जाए खुद ही, पैरासीटामोल फीवर के लिए एक फेमस मेरे ख्याल बात सो क्या ठीक कर दे एक बार तो सच्चाई एक बार तो जरूर बा मतलब यूँ आराम आ जाओगे भी 1 घंटा भर, लेकिन भी के बाद में बहुत सीवियर तेजियों दोबारा चढ़ सी दोबारा मतलब हाथ पग टूटा लाग जैसी, जहाँ कम से कम भी नहीं है तो लागोगो कि यार अब की बार थोड़ी बुखार अलग है। अगर ये महसूस हो रहा है कि मतलब यहाँ मान लो कि बार डेंगू और मलेरिया में एक जरूर हो सके, मतलब तो दोनों का सेम ही रहेंगे लक्षण डेंगू मलेरिया? लक्षण लगभग सेम सा ही रहेगा जब भी वो दोनों, क्योंकि मच्छरों में बड़ी सी बीमारी है और दोनों में मतलब एकदम तेजियों मतलब कपी उठ के फीवर हो सी जहाँ लगभग जहाँ दोनों डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन जाँच करवा लेंगे फिर, क्योंकि मौसम दोनों भी मच्छर की वजह से ही होगा। तो जना लक्षण तो शुरुआती दौर में तो सिमिलर सा नजर आऊँगा, लेकिन बाद में अपन जांच करके बाद में प्रॉपरली ट्रीट कर लें। तो एक महीने जो मैं एक चीज़ था जानना चाहूँगा भाई
झारखंड पेशेंट पूछा है तो नॉर्मली थान भी एहसास हो जाए कि भाई ये जरूरी सिम्टम्स ही डेंगू का ही या फिर मलेरिया का ही या फिर नॉर्मल फीवर है। हाँ नहीं वो बिल्कुल पेशेंट ही हिसाब से अस्सी के साहब बहुत जोर का मतलब हाथ टूट रहे हैं मैं तो आसे पास हूँ ना मतलब दवाई भी ले ली लेकिन मेरा बिल्कुल आराम को ले रहा हूँ और इतना देखते हैं जनरल अपीयरेंस बेरो पड़ जाए कि वो पेशेंट मतलब डेंगू को हो सके तो मैं तो तुरंत ही भी कि प्रॉपरली जितने भी डेंगू प्रोटोकॉल अभी की सारी जांच करवा ले आटे अपने CHC पर और बिन तुरंत पता करके भी मैं कई बार यहाँ हो जाए कि कई बार हमारी शंका भी हो लेकिन भी मैं यहाँ होगा कि 70 to 80% वो पॉजिटिव निकला हुआ पाछा अगर यहाँ को कोई अपीयरेंस आए तो मार का हालांकि जबकि आपने तो अभी तो ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी चीज़ें सुधारी भी जा रही हैं और यूँ रिलेटेड काम हो रहे भी है यहाँ अपने गाँव के अंदर सारी चीज़ें फोगिंग वगैरह कराओ तो आपने केस थोड़ा कम मिलने लेकिन ओस के या प्रोबेबिलिटी मिल ही जाए मतलब तो आपने कोई पेशेंट है जहाँ वो दिल्ली गेड़ो हो भी का बड़े बुखार हुई तो आपने जनरली गांव में यहाँ चल रहे कि यार बटे ठीक होने होगा तो ये काम कर घर आ जा गाँव में आ जा अरे ठीक हो जाओ लेकिन प्रॉब्लम यार है कि वो गाँव में आ जाओ अब भी नहीं चीज़ को बेरो नहीं कि भाई तना अगर मच्छर खा के अब आपल्टा परिवार वाला आदमी खा जाओ तो आपने सके डेंगू हो जाओ तो वो ई चक्कर में आपने अठा जा और पा वो ही आ जाए मैंने बैठता है मैंने मच्छर खा जाए आपने उसके कि परिवार में बाद में वो धीरे धीरे ही साबु फैलने लग जाए क्योंकि डेंगू को फैलने को तरीका ही हुई है डेंगू वाला पेशेंट ने खाया दूसरा ने खा जाओ डेंगू और मलेरिया का मच्छर और जो नॉर्मल मच्छर है अलग अलग हों या फिर वही मच्छर काटे? नहीं डेंगू और मलेरिया का मच्छर अलग अलग होगा जो डेंगू का मच्छर है ये तो अलग अलग हम लैंग्वेज में बताऊंगा जो इको तो एडिज एजिप्टी मच्छर हुआ है लेकिन जनरल आदमी तो भी थोड़ा सा पहचान के मतलब इतना आइडिया होने लगा कि यो वो वाला मच्छर है क्योंकि जनरली ये कि नॉर्मल जो डेंगू का मच्छर है वो क्लीन वाटर के अंदर मतलब डेवलप हो जाए साफ पानी में बना साफ पानी के अंदर डेवलप हो जाओ तो जड़ा जी मान लो आप कूलर वगैरह में पानी डालना अब बारिश का मौसम है जो भी नॉर्मल जो आपने क्लीन वाटर अभी के अंदर वो डेंगू का मच्छर डेवलप होगा और बाद में वो भट्ठों शुरुआत करेगा मैं मच्छरदानी को प्रयोग करना और साथ कमाई नहीं मच्छर भगावड़ी व अगरबत्तियाँ वहाँ को प्रयोग करना और कड़े कड़े भाई भी मेरे ख्याल प्रभाव पड़ा है। नहीं बिल्कुल है वहाँ को तो है ही है लेकिन ऑल आउट वगैरह आजकल एडवांस चीज़ आ गई ना भाई आपकी लगाए ही रखे जहाँ बेरो पड़ जाएगी भाई मच्छर ज़्यादा हो रही है जना आपके 1-2 बार आपने 5-7 दिन वह खरीद के लगा ले तो लगभग बाद में मच्छर कौन नहीं जाना फिर पेशेंट मतलब अपना डेवलप कम ही चांस है कि मतलब होगा फिर गाँव में। डॉक्टर जी इससे बड़ा देखो सवाल एक में ये हो रहा है कि प्लेटलेट डाउन हो एक महीने और प्लेटलेट को एक मन में डर रह गया प्लेट डाउन हो गई नॉर्मल भाषा में प्लेट ही बोले हमारे देसी भाषा भाई प्लेट डाउन हो गई तो वह प्लेट कति के नॉर्मल रेंज का मेरे कताक दिन में वह रिकवर हो उसकी बात चीज़ भी बताओ। देखो प्लेटलेट को क्या है कि लाइफ स्पान कम ही हुआ है जहाँ मतलब बात शुरू के अंदर मतलब जहाँ जनरली आप बताओ तो 2.5-4.5 लाख के बीच में हुए लेकिन डेंगू के पेशेंट में क्या होगा कि ये अचानक लाख हूँ नीचे आव लग जाए अब लाख हूँ 50,000 के बीच में तानी रेंज तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट आराम सुबह देखता रहा एडमिट भी करके ट्रीटमेंट लेकिन वह 50,000 नीचे जाती जाती अगर और कम हो जाए तो पेशेंट के क्या है कि अंदरूनी ब्लीडिंग हो लग जाए तो भी पेशेंट की जान में खतरा हो जाए अगर वो आपने स्टेबल हो तो अठे अपना ट्रीटमेंट करके अपना पेशेंट ने एडमिट करो 2-4 दिन ट्रीट करके और बिन घर भेज दियो जन बाद में अपना जनरल नुस्खा भी चालू कर सका आप बाद में भी कोई कमजोरी रहे तो वो आपको घर मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करे ये जो कि अपना पपीता को जूस है यो भी इसका पपीता का पत्ता को जूस और यो अपना जो गिलो है इको जूस पी ले ये चीज़ें बाद में वो काम में ले इसके मतलब डॉक्टरी परामर्श के बाद में शुरुआत जरूर ले वो या नहीं कि मतलब यार मेरे डेंगू होगी तो वो फलाना मतलब वो घर ही मतलब गोली गाड़ी लेकर ये चीज़ पी के ठीक होगा तो यह हर पर अप्लाई होने होगा उसके वो वायरल को आदमी हुआ है और वो ये ट्रीटमेंट लियो और वो ठीक होगा लेकिन जो को दूसरों में कि ओढ़ गिर रहे हो भी केवल एक्चुअल में डेंगू हुआ तो वो घर में बैठे रहना भाई प्लेटलेट को अपन बेरोकन पड़ा अचानक 10,000 नीचे हो जाए तो भी ब्लीडिंग हो जाए फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है फिर भी के बाद में मतलब ये मान लो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए रिवाइवल का कम ही चांस है रिवाइवल का बहुत कम चांस है बहुत ज़्यादा मतलब ICU के अंदर रखने के बावजूद भी कई बार पेशेंट सर्वाइव करा कई बार कोई नहीं भी करा इतनी डेंजरस बीमारी है लेकिन शुरुआती 5-7 दिन में अगर वो अपना ना जाए हॉस्पिटल में और अपन दिखा दे अपन बेरो पड़ जाए तो बिना अपन हॉस्पिटल में मैनेज कर सका आराम से और फिर भी की जिंदगी में कोई खतरा होने हो बिल्कुल। डॉक्टरी परामर्श के अलावा घरेलू नुस्खा ही भी बड़ो अहम रोल निभाऊँ कोई भी बीमारी दूर करवा के लिए तो एक माए भी है कि कोई घरेलू नुस्खा अपना अपनास खाएंगे कमाए तो देखो ये है कि घरेलू नुस्खा तो ये है कि कमाए पेशेंट की जनरली BP काफ़ी कम हो जाए मतलब बिन चक्कर आना और ये चीज़ें हो जाए तो वो अगर फ्लूइड को इंटेक खूब सारो करे फ्लूइड में जो मान लो आपने मौसमी को जूस मान लो चाहे आपने नींबू भी पीस के कोई दिक्कत को नहीं जनरल आपने ORS का कोई पैकेट लेके वो पीतो रहे 1 लीटर मतलब पानी कम से कम वो 3-4 लीटर तक मतलब ORS को गोड़ पी लियो जनरल जहाँ शिकंजी वगैरह पी ली इसके अलावा जहाँ पपीता को जूस मत पहले बता दियो गिलोय को जूस पी लियो वाटर इंटेक खूब करा मतलब बीमारी की रोकथाम के लिए मच्छर से जनित जो बीमारी है अगले सरकार द्वारा भी कोई उन्मूलन प्रोग्राम चलाए जा रहेंगे। हाँ सरकार की तरफ से चल रहे टाइम प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज
डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जगह के अंदर डेंगू मलेरिया या फिर कोई भी जहाँ मच्छर जनित जितनी भी बीमारी है कालाजार ये अपनी साइड इतनी ही को नहीं लेकिन एक अंदर मतलब ये जितनी भी आप करवाओ ये गवर्नमेंट की तरफ से है जो भी। बिल्कुल भाई, देखो पूरी जानकारी अब जुटाई है। ये टाइम में मौसमी बीमारियों का काफ़ी प्रकोप है भी के दौरान ही जो मच्छर से जनित रोग हैं वह भी फैल रहे हैं, डेंगू मलेरिया भी फैल सके इस टाइम में। तो घना डॉक्टरी कौन करनी है, डॉक्टर घना कौन बनना है, डॉक्टरी परामर्श लेके और फिर ही आगे कोई इलाज है वो चलवाना। जानकारी किसी लगी थे मैंने आज जरूर कमेंट में बताओगा। साथ में कोई भी पॉइंट यदि छूट रहे तो वो भी तो कमेंट में पूछोगे, डॉक्टर जी भी चीज़ को थान जरूर जवाब देंगे कमेंट में। और आसपास की खबर हम अपडेट ट्रेंड के लिए जल्को जुझों के साथ जुड़ा रहो, बने रहो। राम राम।